के स्टडी 91 चैनल में मैं आपका भाई आपके लिए तत्पर हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में। जो आपका चैप्टर का नाम क्या है? अनुवांशिकता। क्या नाम है भैया? अनुवांशिकता। इसको बोला जाता है क्या? अनुवांशिकता में देखिए सबसे पहले लोग चर्चा करेंगे कि अनुवांशिकता क्या है। अनुवांशिकता क्या है तो ध्यान से समझेंगे आप लोग। माता पिता के वे लक्षण, माता पिता के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। माता पिता के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उसी को क्या कहते भैया? अनुवांशिकता कहते हैं। तो अनुवांशिकता किसे कहते हैं? माता पिता के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं उसी को क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं अनुवांशिकता के जनक यानी उनके बाबूजी। अनुवांशिकता के जनक, तो अनुवांशिकता के जनक कौन है? मेंडल। अनुवांशिकता के जनक कौन है? मेंडल। इनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकता के जनक पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल। अब आगे देखिए इनके जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म आपको बताया गया ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में। ऑस्ट्रिया का ब्रुन शहर एक है, ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में सिलिसिया नामक गांव में। ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के सिलिसिया नामक गांव में 22 जुलाई 1822 में हुआ था। 22 जुलाई 1822 में हुआ था। तो इनका जन्म आपको बताया गया ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के सिलिसिया नामक गांव में 22 जुलाई 1822 में हुआ था। वहीं पर इन्होंने क्या किया? अपनी प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन किया। और जब प्राथमिक शिक्षा का इन्होंने अध्ययन करने के बाद सन 1847 में ब्रुन शहर में एक चर्च पे पादरी युक्त हो गए। एक चर्च पे क्या हो गए? पादरी युक्त हो गए। और वहीं पर इन्होंने क्या किया? वहीं पर मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। यानी अगर कोई पूछता है कि मटर का प्रयोग मेंडल ने कहाँ किया था तो आप बताएंगे ब्रुन शहर में किया था। कहाँ किया था? ब्रुन शहर में किया था। कब किया था? तो 1847 में किया था। 1847 में किया था। एक क्वेश्चन से पूछा जाता मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम, तो आपको बताया कि मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। क्या होता है? पाइसम सटाइवम। तो इन्होंने क्या किया? मटर के पौधे पर वहीं पे क्या किया? अपना संकरण प्रयोग किया। और सन 1857 में मटर के पौधे के 7 विपर्यासी लक्षण। मटर के कितने लक्षण थे? मटर के पौधे के 7 विपर्यासी लक्षणों का इन्होंने क्या किया? तो आपको बताया गया जब उन्होंने 1847 में ब्रुन शहर में चर्च में पादरी युक्त हुए तो वहीं पर इन्होंने क्या किया? मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। और मटर पे यानी मटर के पौधे जो संकरण होता है, संकरण उन्होंने प्रयोग किया जिसको हाइब्रिड कहा जाता है। संकरण का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड। और सन 1857 में मटर के 7 विपर्यासी लक्षणों का क्या किया? अध्ययन किया। तो 7 विपर्यासी लक्षण जैसे आपको बताया गया था, पौधे की लंबाई, बीज की आकृति, बीज का, तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया? 7 विपर्यासी लक्षणों का क्या किया? अध्ययन किया। और जब इन्होंने 1857 में मटर के पौधे के 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया तो इन्होंने कितने वर्ष तक किया? तो 8 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 8 वर्ष तक कठिन परिश्रम करने के बाद इन्होंने 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। और क्या किया? 1865 में ये जो संकलन किया था उसको कहाँ पे रखा? तो इस सिद्धांत को उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी सभा में रखा। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी सभा में रखा। यानी जब उन्होंने मटर के पौधे पे 7 से 8 साल कठिन परिश्रम करने के बाद, गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या किया? उस सिद्धांत को नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी सभा में रखा। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी सभा में रखा। इस आगे देखिए जब उन्होंने क्या किया?
की हिस्ट्री सोसाइटी सभा में रखा। इन सिद्धांतों पर निष्कर्षों से, इन सिद्धांतों का क्या किया, निष्कर्ष निकाला। क्या किया, निष्कर्ष। सन 1866 में पादप संकरण के प्रयोग के नाम से प्रकाशित किया। जब इस सिद्धांत को उन्होंने रखा और रखने के बाद आपको बताएंगे 1866 में, 1866 में इसे किसके नाम से प्रकाशित कर दिया, तो पादप संकरण के प्रयोग से क्या किया, प्रकाशित कर दिया। पादप संकरण के प्रयोग से क्या किया उन्होंने, प्रकाशित किया। और प्रकाशित करने के बाद परंतु इनके कार्यों पर अनेक वर्षों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। परंतु क्या किया इन्होंने, इनके कार्यों पर किसी ने अनेक वर्षों तक ध्यान नहीं दिया। यानी जब मेंडल जी क्या किए, मटर की यानी मटर जो पौधा था उस पे 7 से 8 साल कठिन परिश्रम किया और करने के बाद उसे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी सभा में रखा। और जब रखा तो इस सिद्धांत को किस नाम से उन्होंने 1866 में पादप के संकरण के प्रयोग से नाम से क्या किया, प्रकाशित किया। क्या किया, प्रकाशित किया। लेकिन प्रकाशित करने के बाद भी लोगों ने क्या किया, इनके कार्यों पे अनेक वर्ष तक किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मेंडल क्या कर रहे हैं, क्या मेंडल मटर पे क्या कर रहे हैं। कैसे कभी कभी होता ना, कोई व्यक्ति क्या करता, कोई काम करता रहता, लोग उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जब एक दिन वो क्या होता है, एक दिन का कोई जब बड़ा आदमी बन जाता है तो लोग उस पर क्या करते हैं, सब लोग सबके सब उसके नात रिश्तेदार जितने भी लोग होते हैं उसके सब करीबी हो जाते हैं। लेकिन जब वो एक दिन वो कठिन परिश्रम में जूझता रहता है तो उसका साथ कोई देने नहीं आता है। लेकिन मेंडल ने क्या किया, 7 से 8 साल कठिन परिश्रम लगातार करते रहा। और करते करते उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने क्या किया, कठिन परिश्रम किया तो इस सिद्धांत को उन्होंने इस सिद्धांत को क्या किया, निष्कासित किया। निष्कासित कब किया, तो 1866 में किया। और 66 में करने के बाद पादप के संकरण के प्रयोग के नाम से प्रकाशित कर दिया। इसे पादप के संकरण के प्रयोग के नाम से क्या किया, प्रकाशित कर दिया। लेकिन इनके कार्यों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेंडल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इनके कार्य पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और सन 1884 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सन 1884 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मटर के पौधे पे यानी आज जो जिन्हें अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, उन्होंने 7 से 8 वर्ष तक कठिन परिश्रम किया। लेकिन इनके कार्यों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। और जब ध्यान नहीं दिया तो 1884 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो जाती है तो स्टूडेंट आप लोग सोचेंगे तो नियम तो खत्म हो गया, लेकिन नहीं। आगे आपके आते हैं सन 1900 में आते हैं हाईलैंड के वैज्ञानिक। 1900 में कौन आते हैं, हाईलैंड के वैज्ञानिक। हाईलैंड के वैज्ञानिक कौन आते हैं, हुगो डिप्रीज। हाईलैंड के वैज्ञानिक कौन आते हैं, हुगो डिप्रीज आते हैं। और जर्मनी के आते हैं कार्ल कॉरेंस। जर्मनी से कौन वैज्ञानिक आते हैं, कार्ल कॉरेंस आते हैं। जर्मनी से कौन आते हैं, कार्ल कॉरेंस आते हैं। और ऑस्ट्रिया के आते हैं सौरमार्क। ऑस्ट्रिया से कौन वैज्ञानिक आते हैं, सौरमार्क आते हैं। और ये तीनों वैज्ञानिक मिलकर, ये तीनों वैज्ञानिक क्या किए, मिलकर इनके नियमों पर क्या की, पुष्टि डाली। इनके नियमों पर क्या किया इन्होंने, पुष्टि डाली, नजर डाली, देखा कि मेंडल जो नियम दे के गए थे वह सही है कि गलत है। तो ये तीनों वैज्ञानिक जर्मनी से कौन आए थे, कार्ल कॉरेंस। जर्मनी से कौन आए थे, हाईलैंड से कौन आए थे, ऑस्ट्रिया से कौन आए थे। ये तीनों चीजें बहुत पूछा जाता है, आप लोग इसको रिपीट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक, आप देखिए इन्होंने क्या किया, इनके नियमों पर तीनों लोगों ने मिलकर क्या की, पुष्टि डाली। क्या की, पुष्टि डाली। और जब तीनों वैज्ञानिक मिलकर नियम पे पुष्टि डाली तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने क्या किया, अनेक निष्कर्ष निकाले। अनेक क्या किए, निष्कर्ष निकाले कि यह नियम सही है कि गलत है। और जब इन्होंने इनके नियम पर अनेक निष्कर्ष निकाले और अनेक निष्कर्ष निकालने के बाद पता चला कि इनका नियम सही है। इसीलिए आज मेंडल को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकता का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। तो ये आपका स्टूडेंट वीडियो था आनुवंशिकता का। तो जो आगे हम लोग कल जो चर्चा करेंगे वो करेंगे मेंडल के नियम पे। यानी जो मेंडल ने मटर के पौधे पर जो अपना नियम दिया था, मेंडल के नियम यानी इन्होंने 7 जो विपर्यासी लक्षण लिए थे उसके बारे में चर्चा होगी।
और मेंडल के नियम। पहला आपको बताया मेंडल ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम। कितने नियम? पहला प्रभाविता का नियम, पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, दूसरा पृथक और तीसरा स्वतंत्र विवरण का नियम। ये तीनों नियम एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो ये मेंडल की जो नियम है, मेंडल के नियम के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से रिपीट करेंगे, इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएंगे और इस वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर करेंगे। और आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप लोग इसको एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।